लव लॉजिक्स। हेलो दोस्तों, लव लॉजिक्स चैनल में आपका स्वागत है। ये कहानी शुरू होने से पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि हम आएंगे हर बार एक नए लव स्टोरी के साथ। आखिर कब तक संदीप, कब तक हमारी शादी को टालते रहोगे? मैं तंग आ चुकी हूँ तुम्हें समझाते समझाते। लतिका प्लीज, और बस कुछ ही दिन की तो बात है। साची की शादी होते ही हम दोनों की हो जाएगी। क्यों साची की शादी का बहाना दे रहे हो संदीप? साची को शादी करनी ही नहीं है। मैं उसके साथ ग्रेजुएशन तक पढ़ी हूँ। हम दोनों सबसे क्लोज फ्रेंड्स हैं। साची तुम्हारी बहन हुई तो क्या हुआ? मैं उसे तुमसे बेहतर समझती हूँ। उसे शादी ब्याह से नफरत है। वो किसी पे भरोसा नहीं करती। फिर वो शादी कैसे करेगी? तुम जो बोलना चाहती हो मैं समझ सकता हूँ लतिका, पर माँ पापा चाहते हैं कि पहले साची की शादी हो जाए और फिर मेरी। हमारी घरों में बेटी के होते हुए बेटे की शादी पहले नहीं की जाती। ये सब बहाना है। सीधा सीधा बोलो कि तुम ऐसे ही जानबूझकर शादी की बात को टाल रहे हो, ताकि मेरे घर वाले मुझे और किसी के साथ शादी करवा दें और तुमसे पीछा छूट जाए। लतिका ऐसी बात नहीं है। तुम मुझ पे शक कर रही हो। मेरे प्यार पे भरोसा नहीं तुम्हें? यूं ही प्यार करना तो आसान है, पर उसे निभाना बहुत मुश्किल होता है संदीप। चलती हूँ। अरे लतिका प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। लतिका लतिका संदीप और लतिका दोनों एक दूसरे को 5 साल से चाहते हैं, पर संदीप की एक बहन है साची, जो कि लतिका के साथ ही पढ़ती थी। लतिका और साची दोनों को बेस्ट फ्रेंड कहा जाए तो एकदम गलत नहीं होगा। संदीप के माँ पापा चाहते हैं कि पहले साची की शादी की जाएगी, फिर संदीप की। पर यहाँ लतिका के घर में बहुत हो गया लतिका। पिछले 2 सालों से संदीप बस शादी की बात को टालते ही जा रहा है और तुम उस पे भरोसा करके बैठी हो। मम्मी, वो खुद कितना परेशान है पता है ना आपको? पहले साची की शादी। साची साची साची, अगर वो उनकी बेटी के बारे में इतना सोच रहे हैं तो क्या हम अपनी बेटी के बारे में सोचकर परेशान नहीं होंगे? देखो लतिका, तुम्हारी और भी 2 बहनें हैं। सोनिका को देखने लड़के वाले आए थे और उन्होंने शादी के लिए हाँ भी कर दिया है। वाह, सच में मम्मी? दैट्स अ वेरी गुड न्यूज। हमें भी पता है कि ये गुड न्यूज है, पर जब तक बड़ी बेटी की शादी नहीं होती तब तक हम छोटी की शादी कैसे करवा सकते हैं? पापा, संदीप पूरी कोशिश कर रहा है। इस बार तो पक्का वो एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लेगा। थोड़े दिन तक वेट कर लेते हैं ना। तुम्हारा ये थोड़े दिन के चक्कर में कहीं मेरी दूसरी बेटी सोनिका की शादी ना टूट जाए, ध्यान रखना। अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो लतिका एक बात कान खोल के सुन लो। तुम्हें संदीप को भुला के हम जहाँ भी बोलेंगे वहीं पर शादी करनी होगी। ठीक है पापा। लतिका की और भी 2 बहनें थी, सोनिका और प्रीतिका। सोनिका की शादी पक्की हो गई थी। उन्हें बस लतिका के शादी का इंतजार था। बड़ी बेटी की होते हुए छोटी बेटी की कैसे कर दी जाएगी? पर संदीप के घर में, देख बेटा संदीप, समाज के सामने ये थोड़ी अच्छा लगेगा कि जवान बेटी के होते हुए पहले बेटे की शादी करवा दी गई। पर माँ, लतिका के घर में अब कब तक इंतजार करते रहेंगे? लगता है मेरा इंतजार करते करते वो किसी दिन तंग आकर किसी और से शादी करके चली जाएगी और आप दोनों तब भी साची की शादी नहीं करवा पाएंगे। बेटा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि साची की शादी पक्की हो जाए, पर वो ना तो किसी को पसंद करती है और ना ही शादी की बात को आगे बढ़ाने देती है। उसके चक्कर में मैंने बहुत इंतजार कर लिया पापा। अब अगर वो सीधा सीधा शादी के लिए मानती है तो ठीक, नहीं तो मैं लतिका से शादी कर लूंगा। और हाँ, अगर आप दोनों मेरी शादी के लिए तैयार नहीं हुए तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। अरे बेटा, हमारी बात तो सुन ले। लतिका, मैं जानती हूँ कि तू अपनी शादी को लेकर परेशान है, पर मैं क्या करूँ यार, मुझे कोई लड़का पसंद ही नहीं आता। पता है, तुझे तो आज तक स्कूल से लेकर ग्रेजुएशन खत्म होने तक कोई भी पसंद नहीं आया, फिर अब अचानक से कैसे आ जाएगा? अरे वो बात नहीं है लतिका, मुझे ना लड़का ऐसा चाहिए जो एकदम हटके होगा, सबसे अलग, बिंदास, खूब मजे करता होगा और मुझे भी अपनी लाइफ में मजे से जीने देगा। बस ऐसा लड़का मिल ही नहीं रहा मुझे।
जो भी मुझे देखने आते हैं सब पूछते हैं खाना बनाना जानती हो या नहीं, कहाँ तक पढ़ाई की हो, आगे नौकरी करने का इरादा है या नहीं। अरे बाप रे, ऐसे बोरिंग लड़के लाइफ में आ जाए तो हेल हो जाएगी मेरी जिंदगी। पर साची, मुझे जिसके साथ खुशी से रहना है वो लड़का मुझे मिल चुका है, फिर भी मेरी शादी नहीं हो पा रही। आई नो, मेरे वजह से तेरी शादी लेट होती जा रही है। मैंने माँ को बोला था कि पहले भैया की शादी करवा दो, पर माँ ने सीधा सीधा मना कर दिया कि जवान बेटी के होते हुए बेटे की शादी नहीं की जाएगी। बताओ, ये भी कोई बात हुई? मेरी शादी दूसरी जगह पक्की की जा रही है और मैं भी सोच रही हूँ कि संदीप को भुला के अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ूं। अरे नहीं नहीं लतिका, प्लीज ऐसे मत करना यार, मेरे भैया का दिल टूट जाएगा, वो तुझे बहुत चाहते हैं। तो मैं और क्या करूं? सोनिका की शादी पक्की हो गई है और मम्मी पापा मुझे फोर्स कर रहे हैं किसी दूसरे जगह शादी करने। नहीं, अब तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, जो करना है मैं करूंगी। तू घर पे बोल दे कि संदीप शादी के लिए तैयार है। 3 महीने के अंदर अंदर भैया और मेरी दोनों की शादी एक साथ होगी, ओके? पर कैसे? अपनी बेस्ट फ्रेंड और भैया को दुखी देखकर साची मन ही मन तय कर ली कि वो अब शादी कर लेगी। कुछ ही दिनों में साची की शादी एक बहुत बड़े खानदान में पक्की हो गई और लड़का भी साची के साथ फोन पे बातचीत करने लगा। मनीष, हमारी शादी हो जाने के बाद हम दोनों फॉरेन ट्रिप पे जाएंगे और खूब मजे करेंगे, है ना? साची, तुम्हें तो पता है कि पापा का बिजनेस मैं अभी अभी टेक ओवर किया हूँ। बिजनेस को ऐसे बीच में छोड़ के मैं घूमने नहीं जा सकता। दैट विल नॉट बी पॉसिबल। मैं समझ सकती हूँ, कोई बात नहीं। शादी पक्की हो जाने के बाद इधर साची बात करने में लगी है और उधर संदीप और लतिका एकदम सातवें आसमान में हैं। भाई बहन दोनों की शादी एक ही मंडप में की जाएगी, इसीलिए साची और लतिका दोनों एक साथ मिलके शॉपिंग करने में लगे हुए हैं और ब्यूटी पार्लर का सेशन भी एक साथ अटेंड कर रहे हैं। देखते ही देखते उनकी मेहंदी का दिन आ गया और दोनों एक साथ ब्यूटी पार्लर में बैठे हैं मेकअप करवाने। देखना साची, शादी के बाद हमारी दोस्ती और भी पक्की हो जाएगी। तू और मैं कितने क्लोज हैं। हमारे बीच तो वो ननंद भाभी वाला झगड़ा बिल्कुल नहीं होगा। हमारी लाइफ एकदम सुकून से चलेगी, नहीं? लतिका, तू अपना मेकअप करवा ले, मैं एक कॉल करके आती हूँ। ओके, जल्दी आना, नहीं तो हमें होटल पहुँचते पहुँचते लेट हो जाएगा। मेकअप तो दोनों का खत्म हो चुका था, बस फाइनल टचअप के बाद लतिका तैयार थी होटल जाने के लिए, पर साची अभी तक फोन पे लगी हुई थी शायद। फिर कुछ देर बाद, अरे दीदी जल्दी करो ना, नहीं तो हम रस्म के लिए लेट हो जाएंगे, मम्मी का बार बार फोन आ रहा है। अरे हमारा मेकअप हो चुका है सोनिका, साची किसी से फोन पे बात कर रही है, उसकी बात खत्म होते ही हम निकल जाएंगे। फोन पे? नहीं दीदी, साची दीदी तो पार्लर के बाहर एक कोने में खड़े होकर किसी लड़के के साथ बात कर रही थी, मैंने अभी अभी देखा उन्हें। क्या? लड़के के साथ? हाँ दीदी, मैं उस लड़के को नहीं जानती, बाहर चलो ना, तुम ही देख लो, शायद तुम पहचानती होगी। जब लतिका और उसकी बहन बाहर जाकर साची को ढूंढे तो वो वहाँ पे नहीं थी। भैया, यहाँ पे एक लड़की किसी के साथ बात कर रही थी, कहाँ गई वो? हाँ, बात तो कर रही थी, पर अभी अभी वो उस लड़के के साथ कार में चली गई। चली गई? ऐसे अचानक से वो किसके साथ चली गई? दीदी छोड़ो ना, हम चलते हैं। शायद साची दीदी अपने किसी दोस्त के साथ होटल ऑलरेडी पहुंच गई होंगी, अब हमें लेट नहीं करना चाहिए। दोस्त? ऐसा कौन सा दोस्त है उसका? देखो ना दीदी, मम्मी का कॉल आ गया फिर से, चलो ना चलते हैं प्लीज, तुम्हें लहंगा वगैरह भी पहनना है। लतिका सोनिका की बात मानकर होटल चली आई क्योंकि उसके मेहंदी के रस्म का टाइम निकले जा रहा था, पर साची के बारे में सोच के उसे थोड़ा अजीब भी लग रहा था। फिर होटल पहुंचते ही, अरे लतिका, तुम अकेली आई? क्या साची का मेकअप अभी तक खत्म नहीं हुआ? साची यहाँ पे नहीं है? नहीं, तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? क्या साची तुम्हारे साथ नहीं गई थी? नहीं नहीं माँ जी, वो साची मेकअप के बाद किसी दोस्त से मिलके कुछ बात कर रही थी, अभी उसी के कार में आ जाएगी, आप परेशान मत हुइए।
अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। आखिर साची कहाँ रह गई? बड़ी अजीब बात है। शादी को लेकर कितना एक्साइटेड थी वो, और फिर रस्म के दिन ही किसी दूसरे काम में बिजी हो गई। खैर, साची किसी लड़के के साथ कार में गई है, ये बात सबसे छुपाए रखना सही होगा, नहीं तो खामखा सब टेंशन में आ जाएंगे। संदीप और साची दोनों भाई बहन की शादी एक ही जगह पे की जा रही थी, इसीलिए एक बड़े से होटल में सारा इंतजाम किया गया था। कुछ ही देर में लतिका की मेहंदी की रस्म शुरू हो गई और उसके माँ, पापा, बहनें, रिश्तेदार, दोस्त सब खूब मजे कर रहे थे। पर सेम होटल में होने के बावजूद संदीप के घर वाले बहुत टेंशन में आ गए थे, क्योंकि साची अभी तक रस्म के लिए पहुंची नहीं थी। संदीप, क्या बात है? तुम ऐसे रस्म के बीच में मुझे यहाँ पे क्यों बुला के ले आए? सब पूछ रहे होंगे वहाँ पे। लतिका, साची तुम्हारे साथ पार्लर गई थी ना, अब कहाँ है वो? क्या? साची? वो अभी तक यहाँ पे नहीं पहुँची? नहीं, तुमने माँ को बोला था कि वो किसी दोस्त के साथ आ जाएगी, पर वो तो अभी तक नहीं आई। हाँ, एक्चुअली संदीप, बात ये है कि हमारा मेकअप हो जाने के बाद साची किसी लड़के के साथ बाहर एक कोने में खड़ी होकर बात कर रही थी। सोनिका ने देखा था उस लड़के को, पर वो उसे नहीं पहचान पाई। फिर जब मैं बाहर गई तो एक आदमी ने बोला कि साची उस लड़के के साथ कार में कहीं चली गई। फिर मुझे लगा। क्या लगा तुम्हें? हाँ, क्या लगा? ये बात तुम्हें पहले से क्लियरली नहीं बताना चाहिए था। साची अब रस्म के लिए आ नहीं रही है और तुम कह रही हो कि वो किसी अनजान लड़के के साथ गाड़ी में चली गई। इसका मतलब वो भाग गई है। जरूर तुम्हारा इसमें कोई हाथ है। सच सच बोलो लतिका। मगर संदीप, मैं सच जाने बिना किसी को कैसे बोल दूं कि साची किसी लड़के के साथ भाग गई? चुप करो, मुझे सब समझ आ रहा है। मुझे तो ये भी लग रहा है कि इस सब में तुम्हारा भी हाथ है। संदीप, तुम चाहती थी कि साची की शादी हो या ना हो, पर हमारी शादी हो जाए, और बेस्ट फ्रेंड बोल बोल के तुम साची की खुशी के बारे में कभी नहीं सोची। तुम्हारे दबाव में आकर साची ने बिना सोचे समझे शादी के लिए हाँ बोल दिया। अब जब उसे रियलाइज हुआ कि वो इस लड़के से शादी नहीं करना चाहती, तो वो यहाँ से भाग गई। इस सब में किसका हाथ है? हाँ, तुम्हारा ही हाथ है लतिका। संदीप, मुझे कैसे पता चलेगा कुछ? तुम समझने की कोशिश करो। और मैंने साची को जबरदस्ती नहीं किया था शादी के लिए, वो खुद अपनी मर्जी से राजी हुई थी। दीदी चलो ना, सब इंतजार कर रहे हैं। जीजू, आप थोड़ा सब्र रखिए, 3 दिन बाद दीदी आपके पास हमेशा के लिए आ जाएगी। अब तो उसे हमारे साथ थोड़ी मस्ती करने दीजिए ना। चलो दीदी, चलो चलो। सोनिका लतिका को वहाँ से ले गई और पहले की तरह लतिका की मेहंदी की रस्म जोरों शोरों से चलने लगी। पर लतिका अंदर से बहुत दुखी हो गई थी, क्योंकि साची के भाग जाने पर संदीप उसे कसूरवार ठहरा रहा था। संदीप बेटा, तुम ये क्या बोल रहे हो? साची भाग गई? हमारी साची भाग गई? पर ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो इस शादी के लिए खुश थी। मनीष के साथ कितना बात करती रहती थी, बाहर घूमने जाती थी, फिर वो अचानक से शादी से भाग क्यों जाएगी? हाँ माँ, मैं सच बोल रहा हूँ। 3 घंटे लेट हो गया है। ना तो वो रस्म के लिए आई और ना उस पार्लर के आसपास कहीं है, और उसका फोन भी रिंग नहीं जा रहा है। इसका मतलब वो सच में किसी के साथ भाग गई है। नहीं बेटा, मुझे लगता है हमें गलतफहमी हो रही है। शायद बात कुछ अलग होगी। तुम अपने सारे दोस्तों को लगा दो, साची जरूर मिल जाएगी हमें। नहीं पापा, लतिका ने मुझे सब कुछ क्लियरली बता दिया है, जिसके हिसाब से मैं श्योर हूँ कि वो भाग गई है। क्या लतिका ने बताया तुम्हें? पर वो तो मुझे। झूठ बोल रही थी तुम्हें वो। माँ, लतिका ने तुम्हें जो भी बोला वो सब झूठ था। शायद लतिका को इस सब के बारे में पहले से ही पता था और वो जानबूझ के साची को यहाँ से भगा दी। संदीप के घर वाले, कुछ करीबी रिश्तेदार, संदीप के फ्रेंड्स साची को पूरे इलाके में ढूंढ लिए, पर साची कहीं नहीं मिली। बात यहाँ तक पहुँच गई कि पुलिस स्टेशन जाकर FIR दर्ज भी कर दिया गया। पर क्या फायदा? अगर साची कल तक नहीं मिलती तो शादी तो वैसे भी टूट जाएगी उसकी। ऐसे सिचुएशन में संदीप के माँ पापा बहुत टेंशन में थे और उनका गुस्सा धीरे धीरे लतिका के ऊपर बढ़े जा रहा था। फिर 2 दिन बाद
बेटा संदीप, मेरी बेटी ना तो घर वापस आई और ना ही हम उसे ढूंढ सके। अब उसकी शादी तो नहीं हो पाएगी, पर तुम्हारे शादी का मुहूर्त निकल जाएगा। जाओ बेटा, तुम तैयार हो जाओ। तुम्हें तो हर हाल में शादी करनी थी लतिका से, अब कर लो जाकर। पर एक बात जान लो, मैं कभी भी अपने दिल से लतिका को अपनी बहू के रूप में एक्सेप्ट नहीं करूंगी, कभी नहीं। माँ, ऐसे क्यों बोल रही हो? पापा, क्या हुआ पापा? मैंने मनीष के घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया और शादी टूटने पर वो बहुत गुस्सा हो गए हैं। मुझे कितना बुरा भला सुनाए, यहाँ तक कि हमारी साची को कैरेक्टरलेस भी बोल रहे हैं। नहीं, मेरी बेटी ऐसी नहीं है, नहीं है मेरी साची। तुम्हारी बेटी जो काम कर गई है, उसके लिए उसे जिंदगी भर यही सब सुनना पड़ेगा। खैर संदीप, जाओ बेटा, तुम तैयार हो जाओ। लतिका के घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। नहीं पापा, मैं लतिका से अब शादी नहीं कर सकता। क्या? ऐसे क्यों बोल रहे हो बेटा? वो भी तो किसी की बेटी है। अगर उसकी भी शादी टूट गई तो उसके माँ बाप पे क्या बीतेगी हम अच्छी तरह से महसूस कर सकते हैं। जाओ बेटा, देर मत करो। मैंने फैसला ले लिया है पापा, मुझे लतिका से शादी नहीं करनी। जब तक मैं अपनी बहन को ना ढूंढ निकालूं, तब तक मेरा लतिका के साथ कोई रिलेशन नहीं है। मुझे अब हर हाल में साची का पता लगाना है कि वो कहाँ है और किस हालत में है। संदीप, ये क्या है? तुम ऐसे ही क्यों आ गए हो? अच्छे से तैयार तो होकर आओ। आज हमारी शादी है, कोई कैजुअल मीटिंग नहीं। ये शादी अब नहीं होगी लतिका। क्या मतलब है तुम्हारा कि शादी नहीं होगी? तुम्हें हर हाल में मुझसे आज शादी करनी होगी, क्योंकि मेरी छोटी बहन की शादी मेरी शादी के बाद होने वाली है। अगर अब मेरी शादी ना हो तो उसकी भी टूट जाएगी, फिर हमारे फैमिली का रेप्यूटेशन। ओ माय गॉड संदीप, ऐसे क्यों बोल रहे हो? ओह, तो तुम्हारी छोटी बहन, तुम्हारा रेप्यूटेशन, तुम्हारे माँ बाप का दुख, और मेरी छोटी बहन, उसका क्या? मैं उसे भुला के धूमधाम से तुमसे शादी कर लूं? तुम यही चाहती हो? वाह, सुना था लड़कियां खुदगर्ज होती हैं, पर तुम तो हदें पार कर गई लतिका। शर्म आ रहा है मुझे ये बोलने में कि मैं तुमसे कभी प्यार किया था। संदीप, ये सब क्या बोले जा रहे हो? मैं तब भी बोल रही थी और अब भी बोल रही हूँ कि साची के भाग जाने पर मेरा कोई हाथ नहीं है, और ना ही मनीष से शादी करने मैंने उससे जबरदस्ती किया था। वो उसकी मर्जी थी। मैंने तो उससे बता दिया था कि मेरे माँ पापा चाहते हैं कि मैं संदीप को भुला के जिंदगी में आगे बढ़ूं। फिर उसी ने ही मुझे। फिर कुछ नहीं। अगर तुम्हारे माँ पापा चाहते थे कि तुम मुझे भुला के और किसी से शादी कर लो, तो अब भी वक्त है, जाओ कर लो, क्योंकि मैं तुमसे शादी हरगिज नहीं करूंगा। संदीप, संदीप, प्लीज संदीप। शादी टूट जाने पर लतिका के घर वाले बेहद दुखी हो गए थे। लतिका भी रो रो के अपना हालत खराब कर चुकी थी। उधर संदीप के घर वाले लतिका को कसूरवार ठहरा रहे थे, और इधर संदीप से प्यार और साची से दोस्ती रखने की वजह से लतिका को बहुत कुछ सुनना पड़ रहा था। अब रोना धोना बंद कर, अच्छी खासी बेइज्जती करवा दी तूने हमारी। अब मुझे ये डर है कि कहीं सोनिका के होने वाले ससुराल तक ये खबर ना पहुंच जाए। लतिका, जो होना था वो तो हो चुका है। इससे बुरा हमारे साथ और क्या ही होगा। अब तुम मेंटली प्रिपेयर हो जाओ। 10 दिन के अंदर अंदर किसी दूसरी जगह तुम्हारी शादी होगी। पंडित जी रिश्ता देखना शुरू कर चुके हैं। नहीं पापा, मैं अब शादी नहीं करूंगी। प्लीज मुझे फोर्स मत कीजिए। शादी नहीं करोगी का क्या मतलब है? बहुत कर ली तुमने अपनी मनमानी। संदीप 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 दे गया ना धोखा वो। अब बस करो लतिका। जिससे इतना प्यार करती थी उसने भी मुझे नहीं समझा। अब कोई अनजान आकर मुझे कैसे जिंदगी भर समझ पाएगा मम्मी? नहीं पापा, जिस साची की वजह से मेरी शादी टूटी है और हर कोई मुझ पे सारा दोष दे रहा है, मैं उस साची को हर हाल में ढूंढ निकालूंगी। लतिका घर पे किसी की सुने बिना अब ठान ली थी कि वो सबसे पहले साची को ढूंढेगी, और उसे सबके सामने ये मानना होगा
कि लतिका का इस सब में कोई कसूर नहीं है। अरे डार्लिंग, ये कैसा बोरिंग कपड़ा पहन लिए हो। जाओ, मेरे रूम में तुम्हारे लिए एक खास कपड़ा रखा हूँ, पहन लो, मजा आ जाएगा। नया ड्रेस मेरे लिए? ओह माय गॉड राहुल, यू आर सो स्वीट। बस 10 ही दिन हुए हैं हमें रिलेशन में आए हुए और तुम मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हो जैसे हम 7 जन्म का साथी हैं। नहीं हो सकते क्या? आई लव यू बेबी। जाओ, अब देर मत करो, वो नया स्विम सूट पहन लो। ओके, मैं अभी आई। हेलो डार्लिंग, तुमसे मिलके बस 20 ही दिन हुए हैं, पर मुझे ऐसे क्यों लगता है जैसे हम दोनों 7 जन्म का साथी हैं। ओह माय गॉड राहुल, आई लव यू। तुमसे ज्यादा मुझे कौन प्यार करेगा इतना, मैं तो खुशी से पागल हो जाऊंगी। राहुल एक ऐसा लड़का जो कपड़ों की तरह लड़कियों को बदलता रहता है। बचपन से गरीबी देखकर बड़ा हुआ है, तो वो हर तरह से यही कोशिश करता रहता है कि वो अपनी जिंदगी में ढेर सारे पैसे कमाए। इसीलिए वो एक अच्छा बिजनेस भी शुरू किया है, जिसमें वो लाखों नहीं करोड़ों में कमाता है और उन पैसों को लड़कियों के पीछे उड़ाता रहता है। हाय डार्लिंग, किसके साथ फोन पे बात कर रहे थे? मेरे एक बिजनेस क्लाइंट का कॉल आ गया था। आओ, पूल के अंदर आ जाओ, खूब मजे करते हैं। राहुल, इतने बड़े रेस्टोरेंट में डिनर करके इतने सारे पैसे उड़ाने की क्या जरूरत है? आगे हमें शादी करके घर बसाना है, बच्चे करने हैं, इतने बड़े बड़े सपने भी देखे हैं ना हम एक साथ, उनके लिए तो पैसे संभाल के रखो। ओह डार्लिंग, मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ, इसीलिए ये रेस्टोरेंट क्या, दुनिया का सबसे बड़े रेस्टोरेंट में भी डिनर करवाना चाहता हूँ। बस उसके लिए मुझे और भी पैसे कमाने पड़ेंगे। तुम कितने अच्छे हो, यू आर माई सोलमेट, आई लव यू। ओह रियली? राहुल अपने गर्लफ्रेंड के साथ बात करते करते उसकी नजर पड़ी मनीष के ऊपर। डार्लिंग, तुम थोड़ी देर बैठो, मेरा एक दोस्त आया है, मैं उससे बात करके आता हूँ। हे बडी, व्हाट्स अप? अरे राहुल, तू? क्या भाई, सुना तुम्हारी शादी टूट गई। एक्चुअली आई एम सो सॉरी फॉर दैट। और शादी टूट के 2 दिन भी नहीं हुए कि गर्लफ्रेंड के साथ डिनर करने आ गए यहाँ पे। अरे नहीं यार राहुल, शादी टूट गई इस वजह से मैं भी बहुत दुखी हूँ, पर काम भी तो करना पड़ेगा ना। एक क्लाइंट के साथ मीटिंग है, इसीलिए यहाँ पे आया हूँ। तू बता, तू यहाँ पे कैसे? मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया हूँ, वो देख वहां पे बैठी है ना, एकदम पटाखा उस टेबल पे। पर तेरी गर्लफ्रेंड तो कोई और थी, फिर ये? अरे 10 दिन पहले तू जिससे मिला था वो स्वीटी थी, उसके साथ सब खत्म हो गया है यार, अब मजा नहीं आता। ये मेरी नई गर्लफ्रेंड है भाई, तू ही जिंदगी का असली मजा ले रहा है, बाकी हम तो सब काम के टेंशन में डूबे हुए हैं। बात तो एकदम सही बोल रहा है। वैसे मनीष, साची तो तेरे साथ बहुत बात करती थी, दोनों बाहर घूमने भी जाते थे, फिर अचानक से वो किसके साथ भाग गई? पता नहीं क्या हो गया उसे। सब कुछ तो ठीक ठाक चल रहा था, फिर वो ऐसा स्टेप क्यों ले ली, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। चिंता मत कर दोस्त, वो लड़की तेरे लायक ही नहीं थी, तू उसे भूल जा। मैं तेरे लिए एक मस्त पटाखा ढूंढ दूंगा। बोल, चाहिए क्या? आज रात को ही मिल जाएगी। अरे नहीं 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 भाई, रहने दे, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तेरे जैसा मैं 10 गर्लफ्रेंड लेके नहीं घूम सकता। कोई है? कोई है यहाँ पे? दरवाजा खोलो, कोई है? मुझे घर जाना है। हेलो, कोई है यहाँ पे? प्लीज दरवाजा खोलो। अरे रात के 2 बज गए, मुझे अभी निकलना चाहिए। दिन में एटलीस्ट एक बार उससे ना मिलूं
तो मन नहीं मानता। पता नहीं कब क्या हो जाए। अकेली लड़की और आजकल की दुनिया, बाप रे बाप। ऐसे ही कुछ मन ही मन बोलते हुए सांची का मंगेतर मनीष रात के 2 बजे हाथ में ढेर सारे सामान पकड़े अपने गाड़ी में कहीं निकल जाता है। आज ये सब सामान उसे दे आऊँगा। बेचारी बाहर भी नहीं जा पा रही है। काश मैं उसे अपने घर पे ही रख पाता। माँ कहाँ मानेगी। माँ के वजह से ही तो उसका ये हाल हुआ है। अपने घर से करीब करीब आधा घंटा ड्राइव करने के बाद मनीष एक सुनसान जगह पे एक पुराने घर के पास जा पहुंचा। आसपास थोड़ा नजर डाला और बहुत होशियारी से सारा सामान लिए उस घर के अंदर चला गया। तो मनीष ये सब कर रहा है। अभी खबर करना पड़ेगा। हेलो। हेलो लतिका, मैं डिटेक्टिव तरुण बोल रहा हूँ। हमारा काम हो गया। सांची को किडनैप करने के पीछे मनीष का ही हाथ है। आपका शक एकदम सही था। क्या? मनीष? अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप इतने श्योरली कैसे बोल सकते हैं? मैंने मनीष पे पिछले 1 हफ्ते से नजर रखा है और वो दिन में कम से कम एक बार जरूर एक पुराने घर में आता है। और हाँ, साथ में खाने पीने का सामान भी ले आता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस घर के अंदर जो भी है वो ना तो कभी दरवाजे के पास आती है और ना ही कभी बाहर निकलती है। मनीष रात के अंधेरे में छुप छुप के इस घर में घुसता है और 15 मिनट बाद चुपचाप निकल जाता है। ओह माय गॉड, इसका मतलब मनीष ने सांची को जरूर बांध कर रखा होगा, तभी तो सांची दरवाजे के पास नहीं आ पाती होगी। हमें जल्द से जल्द उसकी मदद करनी होगी। मनीष बेटा, कल रात को कहाँ गए थे तुम? कहीं भी तो नहीं माँ। क्यों, क्या हुआ? मैंने खुद देखा था तुम्हें। रात के 2 बजे छुप छुप के घर से निकल रहे थे। माँ, मैं तो बस बाहर ड्राइव पे निकल गया था। नींद नहीं आ रही थी ना, इसीलिए। देखो बेटा, अभी अभी तुम्हारी शादी टूटी है। कुछ ऐसी वैसी हरकत मत कर देना कि आगे जिसके भी साथ शादी पक्की हो वो तुम पे डाउट करने लगे और तुम दोनों का रिलेशन खराब हो जाए। अरे नहीं माँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा जिससे आपको शर्मिंदगी होगी और मेरा रिलेशन बिगड़ जाएगा। बेटा, हमारी सांची का कुछ पता चला? नहीं माँ, मैं हर तरह से कोशिश कर चुका हूँ मगर सांची कहीं नहीं मिल रही। हमारी सांची गलत काम नहीं कर सकती बेटा। तुम उसे नहीं ढूंढ पा रहे हो तो चलो पुलिस स्टेशन में बात करते हैं। आपको क्या लगा पापा, मैं अभी तक चुपचाप बैठा हूँ? पुलिस बोल रही है कि सांची 23 साल की लड़की है। हमने उसकी शादी उसके मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती पक्की किए थे और इसीलिए वो अपने आशिक के साथ भाग गई। हाँ तो क्या हुआ? उनका काम है उसे ढूंढ निकालना। इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हैं? क्यों सांची के लापता होने की बात को घुमा रहे हैं? नहीं माँ, पुलिस ये कह के निकल गई कि सांची सावालिक है, अपना डिसीजन खुद ले सकती है। अगर सांची कभी भी हमारे खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट देगी तो हम पे एक्शन जरूर लिया जाएगा। अरे ये कैसा बेहुदा हरकत है? हमारी ही बेटी खोई है और एक्शन हम पे लिया जाएगा? क्या करें माँ, अब पुलिस पे भरोसा मत रखो। मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ। सांची जल्द ही मिल जाएगी, हिम्मत रखो। लतिका, आज लड़के वाले आ रहे हैं तुम्हें देखने। लड़का बहुत पढ़ा लिखा है और जॉब के लिए इंटरव्यूज दे रहा है। इंटरव्यूज? अभी तक जॉब किया नहीं ना उसने। जब उसे जॉब मिल जाए तब उसे बोलना शादी करने आएगा। अब क्या बाप के पैसों से अपने फैमिली का खर्चा उठाएगा वो? लतिका, कुछ बोलने से पहले थोड़ा सोच भी लिया करो। तुम्हारी शादी टूट गई है। तुम्हारा बॉयफ्रेंड ही तुम्हें शादी के दिन छोड़ दिया। अब दूसरे लड़कों में खामियां मत निकालो। पापा सही बोल रहे हैं। कम दिनों में शादी करने तैयार हो गए हैं वो लोग। इतना ही काफी है हमारे लिए, नहीं तो सोनिका की शादी टूट सकती है। तुम्हें पता है ना? सब पता है माँ, सब पता है मुझे। सबके नजर में मैं ही खटक रही हूँ। संदीप के घर वालों को लगता है सांची को मैंने भगा दिया है और आप लोगों को लगता है मैं संदीप से प्यार करके गलती की हूँ। अब मेरे पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं रहा। जो सोचना है सोच लीजिए,
पर मैं अभी शादी नहीं करूंगी। लतिका, तुम्हें ये शादी करनी ही होगी, क्योंकि ये डिसीजन तुम्हारे पापा और मैं दोनों मिलके लिए हैं। मैं उनसे मिलने नहीं रुक सकती मम्मी, बाहर जा रही हूँ, मुझे एक इम्पोर्टेंट काम है। मैं भी देखती हूँ तुम कैसे नहीं मिलती उनसे और घर से बाहर कैसे निकलती हो। लतिका की मम्मी उसे खींच के एक कमरे में बंद कर दिए। सोनिका और प्रीतिका दीदी का ये हाल देखकर बेहद दुखी थे, पर उन्हें भी बोल दिया गया था कि दरवाजा बाहर से कोई नहीं खोलेगा। फिर कुछ देर बाद मैं समझ सकती हूँ लतिका पे क्या बीत रही होगी। आजकल के लड़के भी ना इतने पढ़े लिखे होकर भी माँ बाप के बातों में आकर दहेज लिए बिना शादी करने तैयार ही नहीं होते। अच्छा किया लतिका ने जो उस लड़के के साथ रिश्ता तोड़ दिया। मैं तो ऐसी ही एक स्ट्रॉन्ग लड़की को अपनी बहू बनाना चाहती हूँ, जिसमें दुनिया के सामने सही गलत बोलने की हिम्मत हो। बिल्कुल सही कहा आपने बहन जी। लतिका तो इतना दुखी है कि क्या कहूँ, शादी करने तैयार ही नहीं हो रही। शायद आपके सामने भी ना बोल दे इस शादी के लिए, पर हम तो माँ बाप हैं, बच्चों के दिमागी हालत को हम ही समझ सकते हैं, है ना? आप चिंता मत कीजिए, ये शादी होकर ही रहेगी, चाहे लतिका हाँ बोले या ना। लतिका की मम्मी ने संदीप के साथ शादी टूटने की बात को इतने अच्छे से मॉडिफाई करके बताए कि ये नया लड़का और उसकी मम्मी शादी के लिए एकदम से तैयार हो गए। दोनों की शादी जल्द ही 15 दिन के अंदर अंदर की जाएगी, ये भी डिसाइड हो गया। दीदी, ये सब क्या हो गया? क्या तुम सच में इस नए लड़के से शादी करने वाली हो? फिलहाल तो मैं साची को ढूंढ निकालने के अलावा और कुछ भी नहीं सोच रही। सोनिका, एक काम करेगी मेरा? हाँ दीदी बोलो। मैं अभी बाहर जा रही हूँ, शायद आज ही सारी परेशानी का दी एंड हो जाए। तू बस मम्मी को संभाल लेना। अगर वो पूछे मैं कहाँ हूँ तो बताना वो रो रो के सो गई है। तुम अभी बाहर जाओगी दीदी? रात के 12 बज रहे हैं। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, प्लीज सोनिका थोड़ा संभाल लेना। रात के अंधेरे में मम्मी पापा से छुपके लतिका चुपचाप घर से निकल आई और प्लान के मुताबिक गेट के पास डिटेक्टिव तरुण उसका इंतजार कर रहा था। देखिए लतिका मैडम, इतने रात गए आपका वहाँ पे जाना सेफ नहीं होगा। मनीष बहुत डेंजरस मालूम पड़ता है। डरने के लिए अब मेरी लाइफ में कुछ नहीं रहा, जो भी होगा देखा जाएगा, पर मैं उस मनीष को रंगे हाथ पकड़ना चाहती हूँ। डिटेक्टिव तरुण और लतिका सुनसान जगह पे वो बिल्डिंग के पास पहुंचे जहाँ पे मनीष रोज आधी रात को आता था। दोनों बिल्डिंग के पास छुपके मनीष के आने का इंतजार करने लगे, क्योंकि उस बिल्डिंग का कोई भी खिड़की या दरवाजा खुला नहीं था। काफी देर इंतजार करने के बाद रात के लगभग 2 बजे एक कार आकर वहां पे रुकी। ये देखो मनीष की गाड़ी। वो अभी बाहर निकल के सीधा उस बिल्डिंग के अंदर चला जाएगा और झट से दरवाजा भी बंद कर देगा। मैं भी देखती हूँ वो दरवाजा कैसे बंद कर देता है। लतिका, मैं क्या कह रहा था कि हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। ऐसे अंदर चले जाना बिल्कुल भी सही डिसीजन नहीं होगा। मैं तो अंदर जाकर ही रहूंगी। आप एक काम करना, अगर मैं 15 मिनट के अंदर बाहर नहीं निकली तो पुलिस को इन्फॉर्म कर देना। इतने में ही मनीष गाड़ी से उतरकर रोज की तरह कुछ सामान निकाला और सीधा उस बिल्डिंग के मेन डोर के पास चला गया। और वो दरवाजा खोल के अंदर घुसते ही लतिका भी मनीष को पीछे से एक धक्का मारकर अंदर घुस गई। लतिका, तुम? ये क्या बदतमीजी है? इतनी रात गए यहाँ पे क्या करने आई हो तुम? और मुझे ऐसे धक्का मारकर अंदर घुसने के पीछे क्या मतलब है? मतलब अभी तक तुम्हें समझ नहीं आया? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम साची को किडनैप करके इसी घर में ही छुपा के रखे हो। साची? साची को मैं क्यों किडनैप करूंगा भला? तो इस घर में छुप छुप के आधी रात को क्यों आते रहते हो? कौन है यहाँ पे? बताओ। चुप क्यों हो गए? बताओ मनीष। तुम क्या बताओगे? मैं खुद देख लूंगी। साची, साची, साची कहाँ है तू? साची, साची। लतिका साची को आवाज देते हुए कमरे के अंदर चली गई। साची कहाँ है तू? तुम कौन हो तुम? और साची कहाँ है? मनीष,
सच सच बोलो कि साची को कहाँ छुपा के रखे हो। लतिका, ये मेरी बड़ी बहन मालविका है और मुझे सच में नहीं पता कि साची कहाँ है। बड़ी बहन? साची ने तो कभी बताया नहीं मुझे कि तुम्हारी कोई बहन भी है। अब ये नया ड्रामा क्यों शुरू कर दिए? मनीष सच बोल रहा है। मैं उसकी बड़ी बहन मालविका हूँ। मैं बस 2 साल की थी जब मेरी माँ गुजर गई और मेरे पापा मनीष की माँ से दूसरी शादी कर लिए। मनीष की माँ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और इसीलिए मैं जब बस 18 साल की हुई तो वो मेरी शादी एक 40 साल के आदमी के साथ करवा दिए। रात दिन वो मुझे टॉर्चर करता था। भागने का कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। और जब एक दिन हिम्मत जुटा के वहां से भागने की कोशिश की तो फिर क्या हुआ? फिर दीदी को कुछ भी याद नहीं। 1 हफ्ते बाद जब हमें पुलिस फोन करके बुलाई कि मालविका किसी रोड साइड बेहोश पड़ी है, तब मैं इमीडिएटली इसे घर ले गया। पर मेरी माँ, वो तो तब भी दीदी को एक्सेप्ट नहीं की, इसे घर में घुसने भी नहीं दी। फिर मैं और क्या करता, दीदी को सबसे छुपाए तब से यहाँ पे रखा हूँ। पर मालविका दीदी, आपको कुछ तो याद होगा कि आप अपने ससुराल से भागने के बाद क्या हुआ था आपके साथ? बस इतना याद है कि जब मैं आधी रात को घर से छुप के निकली तो किसी ने पीछे से मेरे मुंह पे रुमाल रखा और मुझे गाड़ी में बिठा के ले गया। फिर मुझे कुछ पता नहीं, कुछ याद नहीं। और जब मैं होश में आई तब मेरा सब कुछ लूट चुका था। आई एम सो सॉरी दीदी। ऐसी गिरी हुई हरकत कौन कर सकता है? मैं भी उसी दिन से यही ट्राई कर रहा हूँ कि एक बार उसका पता चल जाए। लतिका, अब भी शक है मेरे ऊपर। साची से तो मैं बहुत प्यार करता था। कभी नहीं सोचा था कि वो मुझे ऐसे धोखा देगी। साची ने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है मनीष। अगर उसे किसी और के साथ भागना होता तो वो सबसे पहले मुझे बताती। ऐसे गिरी हुई हरकत वो कभी नहीं कर सकती जिसकी वजह से उसके फैमिली की बदनामी हो। तो फिर वो अचानक से कहाँ चली गई? यही पता करने आई हूँ मैं। साची तुम्हारे साथ आखिरी बार कब बात की थी और क्या वो इस शादी से खुश नहीं थी? फिर मनीष, लतिका और डिटेक्टिव तरुण एक साथ बैठ के साची के गायब होने की गुत्थी को सुलझाने की पूरी कोशिश करते रहे, पर उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। लतिका, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। साची को हम जरूर ढूंढ निकालेंगे। थैंक यू मनीष। अब मुझे चलना चाहिए। अगर तुम्हें कुछ भी याद आए तो प्लीज बता देना मुझे। ओके। इधर साची को कैद हुए 10 दिन बीत चुके थे। वो हर तरह से कोशिश जारी रखी थी कि कैसे यहाँ से बाहर निकले, पर हर बार कोशिश करके भी नाकाम हो जाती थी बेचारी। पर आज तुम दोनों क्या फोकट का दारू पीने आए हो यहाँ पे? दोनों की निगरानी से बच के वो लड़की कैसे भाग गई? हाँ, आखिर कर क्या रहे थे तुम दोनों? उसका रेट फाइनल हो गया है। कल सुबह होते ही क्लाइंट उसे लेने आएगा इधर। अब क्या करें? जाओ जल्दी से ढूंढो उसे। साची पूरे 10 दिनों तक उस कमरे में बंद रह के पूरी तरह से हराश हो गई थी। दिन में बस एक बार खाना खाने की वजह से वो बहुत वीक भी थी। अब इस हालत में वो कितनी दूर भाग पाती भला? ऊपर से उसे गुंडे ढूंढ रहे हैं। फिर भी खुद को संभाल के भागते भागते वो एक पत्थर से टकराई और एक ब्रिज के नीचे गिर के बेहोश हो गई। अरे कहाँ चली गई ये लड़की? देख, आसपास के सारे जगह तो ढूंढ लिए, ये तो एक ही रास्ता जा रही है इधर से। वो यहाँ से कहाँ गायब होगी अचानक? शायद वो उसी घर के पास कहीं छुप गई है ताकि हम दोनों यहाँ से निकलने के बाद वो भाग जाए। मुझे भी यही लग रहा है। चल जल्दी वापस चलते हैं, नहीं तो वो बहुत दूर निकल जाएगी। पूरे 1-1.5 घंटे बाद साची धीरे धीरे होश में आने लगी और इतनी सुनसान रात गए उसकी मदद करने वहां पे कौन मिलता भला?
छुप छुप के चलते चलते वो मेन रोड पे पहुंची और वहां से उसे अपने घर कैसे वापस जाना है अच्छी तरह से समझ आ गया। ये रास्ता तो सिटी कॉलेज की तरफ से जाता है। अगर मैं सीधा गई तो आगे से राइट लेकर अपने घर पहुंच जाऊंगी। हाँ, फाइनली साची के हिम्मत के आगे वो गुंडे हार मान गए। वो अपने घर पहुंच गए। माँ, माँ, पापा, भैया, दरवाजा खोलो, जल्दी खोलो। माँ, पापा। साची, साची, माँ। साची को किडनैप किया गया है, पर उसे कोई क्यों किडनैप करेगा? और जब हमारी बात आखिरी बार हुई थी तो वो बहुत खुश थी, हनीमून के लिए ग्रीस जाना चाहती थी। फिर साची के बारे में सोचते सोचते अचानक से मनीष का फोन बजता है। राहुल, इतनी रात गए ये क्यों मुझे कॉल किया है? हेलो राहुल, क्या बात है? अरे नहीं भाई, कुछ खास बात नहीं। तू बता, अभी कहाँ है? मैं ऐसे ही बाहर घूमने आया था। नींद नहीं आ रही थी ना, इसीलिए। बाहर घूम रहा है? इतनी रात गए? भाई, क्या तू साची को अभी तक नहीं भूल पाया? वो तो किसी और के साथ घर बसा चुकी होगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस यूं ही आ गया था बाहर। तू बता, ऐसे अचानक से इस वक्त क्यों कॉल किया? दारू पी रहा था, वो भी अकेले। सोचा कि मनीष को बुला लूं। सॉरी राहुल, मुझे अभी घर जाना होगा। चल कोई बात नहीं, गुड नाइट। राहुल थोड़ा अजीब तरीके से बात कर रहा था। लग तो नहीं रहा था कि वो पी रहा है, और वो कब से मुझे बुलाने लगा। उसकी तो गर्लफ्रेंड्स की कोई कमी नहीं। वैसे साची को लेकर वो इतना मजाक क्यों उड़ा रहा है मेरा? और उसे कैसे पता चला कि मेरी मंगेतर का नाम साची है? मैंने तो उसके सामने कभी नहीं बताया। और राहुल के इतने सारे गर्लफ्रेंड्स। ना, राहुल बिल्कुल भी सही लड़का नहीं है। मुझे लतिका को इन्फॉर्म करना चाहिए। तभी मनीष बिना देर किए लतिका को फोन लगाता है। हेलो, हाँ मनीष बोलो। राहुल, लतिका, मेरा एक दोस्त है राहुल। एक दिन मेरा फोन डेड था और मैं राहुल के फोन से साची के साथ बात किया था। हाँ तो? राहुल हर हफ्ते अपनी गर्लफ्रेंड बदलता रहता है। जरूर साची के गायब होने में उसी का ही हाथ है, क्योंकि मैं अब तक एक भी बार उसके सामने साची का नाम नहीं लिया, पर वो बार बार मेरे सामने साची मुझे छोड़ के भाग जाने की बात को दोहरा रहा है। ओह, तो ये राहुल करता क्या है? कुछ तो बिजनेस करता है जिसमें महीने में लाखों लाखों में कमाता है वो, पर किसी को नहीं पता कि कौन सा बिजनेस है उसका। व्हाट? साची बेटा, होश में आओ। साची, संदीप, चल हम इसे हॉस्पिटल ले चलते हैं। साची होश में क्यों नहीं आ रही? अरे तुम थोड़ा पेशेंस रखो, वो शायद किसी सदमे से गुजर रही है और यहाँ पे घर पहुँचने के बाद आराम से सो गई है। देखना, कल सुबह वो एकदम ठीक हो जाएगी। हाँ माँ, पापा सही बोल रहे हैं। चलिए आप दोनों जाकर आराम कर लीजिए, मैं साची के पास बैठा हूँ। नहीं, जब तक साची होश में ना आ जाए मैं यहाँ से कहीं भी नहीं हिलने वाली। सुबह होने को बस 1-2 घंटे बाकी थे जब साची धीरे धीरे होश में आने लगी। माँ। साची, साची, अब कैसा लग रहा है? मैं ठीक हूँ भैया। बताओ साची, तुम किसके साथ भाग गई थी, या फिर कुछ और हुआ था? तुम्हारा ये जो हाल हुआ है इसके पीछे कौन है? मनीष। मनीष? मुझे उसी पे ही शक था। साची ये बताओ कि तुम्हारी शादी तो उसी के साथ होने वाली थी, फिर वो तुम्हें किडनैप क्यों किया? शायद उसका यही बिजनेस है, लड़कियों को किडनैप करके बेच देता है। और मुझे भी कल सुबह बेचने वाला था, पर मैं बहुत मुश्किल से वहां से भाग निकली। पापा, हमें अब देर नहीं करनी चाहिए। साची को लेकर पुलिस स्टेशन चलते हैं, नहीं तो पता नहीं और कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करता रहेगा ये मनीष। हेलो मनीष, तुम कहाँ हो? मैं उसी बंगले के पास पहुंच गई हूँ।
जहाँ पे मालविका दीदी रहती हैं। तुम जल्दी से आ जाओ। हम साची को राहुल के चंगुल से कैसे छुड़वाएंगे उसकी प्लानिंग करनी होगी हमें। हाँ हाँ लतिका, आई एम ऑन द वे, अभी पहुंच जाऊंगा। उधर मनीष और लतिका साची को ढूंढ निकालने की कोशिश में जुटे हुए हैं और इधर साची अपने माँ पापा और भैया के साथ पुलिस स्टेशन में मनीष के खिलाफ एफआईआर दे चुकी है। फिर कुछ देर बाद तुझे क्या लगा मनीष कि तू इस राहुल को यूं ही इतनी आसानी से पकड़ लेगा? मेरे पीछे इस लड़की के साथ मिलके इतना बड़ा साजिश रचेगा और मुझे पता भी नहीं चलेगा? वाह भाई वाह, ये घर तो एकदम सही जगह पे है। कुछ भी कर लो यहाँ पे, किसी को भनक भी नहीं पड़ने वाला। तुम तीनों यहीं पर मरोगे, तैयार हो जाओ। तुझे इस घर के बारे में कैसे पता चला? और ये सब क्या कर रहा है तू राहुल? डिटेक्टिव तरुण मेरा ही आदमी है। हाँ, मेरे लिए ही काम करता है वो। और मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? अरे भाई, यही तो मेरा बिजनेस है। बिजनेस? क्या बात है इंस्पेक्टर, आप मनीष को क्यों ढूंढ रहे हैं? उसने क्या किया है? तुम्हारा बेटा जो काम किया है, अगर प्रूफ हो गया तो समझ लो जिंदगी भर जेल में सड़ेगा। मेरा बेटा ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जिसके कारण उसे जेल जाना पड़े। वो बहुत अच्छा है। चुप करो, सारी माएं ऐसे ही बोलते हैं। हमें हमारा काम करने दो। सर, मनीष अपने ऑफिस में भी नहीं है और उसके आने जाने के सारे जगह पे देख लिया मैंने, वो कहीं भी नहीं है। हमें किसी भी हाल में मनीष और उसका डेरा आज ही ढूंढ निकालना होगा। पता नहीं कितनी लड़कियों को छुपा के रखा होगा वो। सर, मैंने थाने में बात कर लिया है। मनीष का फोन ट्रेस किया जा रहा है। हमें अभी उसका लोकेशन पता चल जाएगा। मेरा बेटा लड़कियों को क्यों छुपा के रखेगा? हे भगवान, मनीष तो ऐसा नहीं है। फिर उसे कौन फंसा रहा है? सब मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो भगवान। मैं मालविका के साथ बहुत गलत की हूँ, इसीलिए शायद आज मेरी गलती की सजा मेरे बेटे को मिल रहा है। राहुल, ऐसे क्यों कर रहा है भाई? और मेरी दीदी को इस सब में क्यों इन्वॉल्व किया? इस बेचारी पे बहुत कुछ बीत चुका है, इसे छोड़ देना प्लीज। अभी तेरी दीदी बस बेहोश पड़ी है, उसे होश में तो आने दे, फिर तुझे बहुत कुछ पता चलेगा। देखो राहुल, ये सब ठीक नहीं है। साची को छोड़ दो प्लीज। नहीं तो क्या? तू मेरा क्या बिगाड़ लेगी? हाँ, तू खुद की सोच। अब मेरी शक्ल तुम सब देख ही चुके हो, तो अभी तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा। मेरे आदमी इस घर के चारों तरफ पेट्रोल डाल चुके हैं। बस मैं लाइटर ऑन करूंगा और तुम सब मनीष राहुल को कुछ ना कुछ सवाल पूछ के उसे अपनी बातों में उलझाए रखा था, ताकि शायद कोई मिराकल हो जाए और लतिका और मालविका के साथ सही सलामत राहुल के चंगुल से वो निकल पाए। ऐसे ही कुछ देर बीत जाने के बाद मालविका, जो राहुल को देख के बेहोश हो गई थी, वो धीरे धीरे होश में आने लगती है। तू मनीष ये क्या? दीदी बोलो, क्या बात है दीदी? मनीष यही है वो जिसने मेरे मुंह पे रुमाल रख के मुझे बेहोश करके किडनैप किया था और मुझे कुछ लोगों को बेच दिया था। राहुल, और क्या करता मैं मनीष? बोला ना तुझे, यही मेरा बिजनेस है। देख भाई, मुझे ढेर सारे पैसे कमाने हैं और यही एक आसान तरीका है एक ही पल में लाखों में कमाने का। बस तूने मुझे बोला था कि मेरी बहन अपने पति को छोड़ना चाहती है और मैंने उसके घर पे नजर रखना शुरू कर दिया। बस जिस दिन वो बाहर निकली, मेरा अच्छा खासा इनकम हो गया और तेरी दीदी को भी अपने पति से छुटकारा मिल गया। राहुल, तू इतना गिरा हुआ है कि मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता। साची को कहाँ छुपा के रखा है? एटलीस्ट उसे छोड़ दे प्लीज। साची, अरे क्या कहूँ, वो लड़की कुछ अलग ही है। बच के भाग निकली। हाँ, फर्स्ट टाइम कोई लड़की मेरे चंगुल से भाग गई। तुम्हें साची का कांटेक्ट कहाँ से मिला? क्या तुम उसे पहले से जानते थे? तुम्हारे बीच क्या चक्कर था? वो सब जान के तू क्या करेगी? हाँ, वैसे मरने ही जा रहे हो तुम सब, तो तुम्हारी दिल की मुराद पूरी कर देता हूँ। उस दिन राहुल,
भाई तुझे जैसे भी करके मेरे एंगेजमेंट और शादी दोनों दिन आना है, प्लीज़। पक्का आऊँगा। वैसे बहुत खूबसूरत लड़कियाँ भी मिलेगी ना वहाँ पे। अरे यार मेरा फ़ोन डेड है, अभी मुझे अपनी मंगेतर से मिलना था। क्या मैं तेरे फ़ोन से एक कॉल कर सकता हूँ? अरे पूछ क्या रहा है, ये ले। अब एक नई लड़की मिल गई। मनीष के नाम से उसे कॉल करके बुलाऊंगा, फिर बेहोश करके अपने डार्क हाउस में ले जाऊंगा। फिर तो पैसे ही पैसे। चलो बहुत कुछ जान लिए तुम लोग, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। राहुल के लोग उस घर के चारों तरफ पेट्रोल छिड़क दिए थे और राहुल घर से बाहर निकल के आग लगाने ही वाला था कि तभी राहुल चल पुलिस स्टेशन चल, अब तेरे बदन पे आग हम लगाएंगे। पुलिस? मनीष को कल्प्रिट सोच के उसका फोन ट्रेस करके यहाँ तक पहुंचे तो तेरा कारनामा सब एक एक करके सुन चुके हैं हम। चल चल अब देर मत कर। पुलिस मनीष, लतिका और मालविका तीनों को सही सलामत बाहर निकाली और राहुल को अरेस्ट करके ले गई। मनीष, साची आई एम सो सॉरी, मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि मेरे दोस्त ये सब कर सकता है तुम्हारे साथ। डोंट वरी, अब मैं ठीक हूँ। एंड थैंक यू मनीष, थैंक यू लतिका। तुम दोनों मुझे ढूंढ निकालने की कोशिश नहीं करते तो शायद पुलिस राहुल तक कभी नहीं पहुंच पाती। लतिका आई एम सो सॉरी। नहीं संदीप, हमारे बीच अब सॉरी बोलने के लिए कुछ भी नहीं रहा। रहने दो, अब तो तुम क्लियर हो चुके हो ना कि मैंने साची को नहीं भगाया था। लतिका क्या हम अब एक नहीं हो सकते? नहीं संदीप, बिल्कुल नहीं। रिलेशनशिप में भरोसा होना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पर तुम मुझ पे ही शक करने लगे थे। अब तुम्हें तुम्हारी बहन मिल गई है ना, जाओ उसकी शादी धूमधाम से करवाओ। मैं ऐसे ही ठीक हूँ। लतिका, तुझे याद है ना, मैंने कहा था कि हम दोनों की शादी एक ही मंडप में होगी। अब तू मना कर रही है। गुस्सा थूक देना प्लीज। मुझे पता है तू भैया से बहुत प्यार करती है। लतिका प्लीज माफ कर दो मुझे। मैं तुम्हारे मम्मी पापा से भी माफी मांगने जाऊंगा। प्लीज लतिका। अब माफी मांगने जाओगे तो लतिका बिल्कुल मना नहीं करेगी, क्योंकि मुझे भी पता है वो आपसे बहुत प्यार करती है। संदीप, आई लव यू लतिका, आई लव यू सो मच। आई लव यू टू। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। अरे 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 अरे, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे और एक मजेदार रोमांचक कहानी के साथ। नमस्ते।